नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के नया नगर में मंगलवार के दोपहर में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को पता चला कि कुछ गाड़ियों में गौमांस की यहां पर हेरा फेरी हो रही है। गौमांस यहां पर लाया गया है बेचने के लिए। ये सूचना मिलने के बाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन गाड़ियों की जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि कुछ गाड़ियों में गौमांस रखा हुआ है। तब उन्होंने उस ड्राइवर को रोका। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर को रुकने के बाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता और उस गाड़ी के चालक के बीच में हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है और 2-3 गाड़ियां थे जिसमें से कुछ गाड़ियां यहां से भाग गई है और कुछ गाड़ियों को पुलिस ने अपने ताबे में लिया है। इसकी सूचना जैसे ही मीरा भाईंदर शहर में जो हिंदुत्ववादी संगठन है उन संगठन के कार्यकर्ताओं को पता चली तो उन्होंने नया नगर पुलिस थाने का घेराव करना शुरू किया। पूरा मामला नया नगर के जो शम्स पुलिस चौकी है वहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो क्राउड है यहाँ पर बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता, हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनके कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उनकी मांग है कि जिस ड्राइवर ने हाथापाई की थी, जो ड्राइवर भाग चुके थे 2-3 गाड़ियों के, उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें पकड़ा जाए। सख्त धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होता है तब तक वो इस पुलिस चौकी से हटेंगे नहीं। ऐसे में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता है वो आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर पुलिस से बातचीत की। इसके साथ साथ में यहाँ हमारे शहर की जो विधायिका गीता जैन है उन्होंने भी इस पूरे मोर्चे को या इस पूरे समुदाय को लीड करते हुए उनकी बात रखते हुए पुलिस से कई सारी बातचीत की। कई सारे सवाल भी गीता जैन ने यहाँ पर उठाए है पुलिस को लेकर। आइए हम आपको सुनाते हैं एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का क्या कहना है आज के इस हादसे को लेकर और एमएलए गीता जैन का क्या कहना है। कि कुछ लोग इलीगल तरीके से गौ हत्या करके गौ मांस यहाँ से लेके जा रहे थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। टोटल 6 गाड़ियां थी, उसमें से 4 पकड़ी गई है, 2 लोग भाग गए और जो लोग भागे उनके अलावा 2 लोगों ने मारपीट की है, ऐसा उनका कहना है। पुलिस अब उसको तो उनकी डिमांड है कि जो लोगों ने मारा है उनको पकड़ के लाया जाए, 2 गाड़ियां भागी उससे लाया जाए और पुलिस का कहना है कि जो मांस अंदर है उसकी हम जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई। और जो देने वाला था और लेने वाला, ये दोनों भी कौन थे कि जिसने गौ मांस बेचा और जिसने गौ मांस मंगाया, इसका हम निंदा भी करते, निषेध भी करते। और गाय हमारी माता है, पूजनीय, और ऐसे अगर घिनौनी हरकत कोई करता है तो उसे कड़क से कड़क शिक्षा मिलनी चाहिए। और ऐसे कारण से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन प्रॉब्लम होता है। मीरा भाईंदर का आपसी लड़ाइयाँ शुरू होती है, करते 4 लोग भुगतना शहर को पड़ता है। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। और मेरी भी डिमांड यही है जो ये कह रहे हैं, इनका सिर्फ आज इतना ही कहना है कि उनको पकड़ के लाओ, हम जाने को तैयार है, क्योंकि जाने के बाद फिर पुलिस छोड़ देती है। और सबसे बड़ा ये प्रश्न चिन्ह पुलिस पे के इतना बंदोबस्त होते हुए 4-4, 6-6 गाड़ियां अंदर आती कैसी है गौ मांस की, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस के ऊपर भी है, जिससे मैं सहमत भी, भले वो कोई भी आंसर देते होंगे, क्योंकि किसी की नाकामिया की सजा पूरे सभी लोगों को भुगतनी पड़ती है, शहरवासियों को। तो ऐसी चीजें भविष्य में ना हो, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसा मेरा भी डिमांड है। और जो लोग बैठे कार्यक्रम ढूंढ के लाए उनकी भी यही डिमांड है। मेहता साहब, ये पहली मर्तबा नहीं है कि नया नगर जैसे इलाके में ये गौमांस पकड़ा गया है। इसके पहले भी कई मर्तबा पुलिस ने गौमांस को पकड़ा है। पुलिस जो है कि दिखावा मात्र कार्रवाई करती है, लेकिन जो धाराएं लगनी चाहिए, जो ये कारोबार बंद होना चाहिए, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। आज ये जो उग्र हुआ है ना, इसी के लिए हुआ है। एक गाड़ी पकड़ी होती थी तो हम भी सोचते हैं पुलिस कार्रवाई। आज जो समाज एकत्रित हुआ है ये अब उग्र हो गए सब, क्योंकि अभी चलेगा नहीं। हर बार आप कुछ भी लॉलीपॉप देंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मुझे बताया कोई हसन नाम का व्यक्ति है, उससे नहीं हसन नाम बोल के कासिम, उसने उसके ऊपर इस तरह के 12 एफआईआर है। 12 एफआईआर होने के बाद आदमी अभी तक शहर में तड़ी पार नहीं होता है। हम जैसे नेता भी अगर घड़ी घड़ी ऐसे गुनाह कर तो हमको भी तड़ी पार किया जाता है। और ये ऐसा कौन सा महान काम कर रहा है कि इसको अभी तक तड़ी पार नहीं किया गया। इसको तड़ी पार भी करना चाहिए। मैं तो कहूँगा मौकों का लगाना चाहिए ऐसे आदमी के ऊपर। ये पूरे माहौल खराब करे देश के ऐसे लोग, तो इनके ऊपर तो मौकों का लगना चाहिए। ऐसी मेरी व्यक्तिगत डिमांड है कि कुछ लोग करते हैं और पूरा देश और समाज भुगतता है। मैं सीपी साहब से ही बात करूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता, कि इस तरह की कार्रवाई बार तो जो मिली भगत है उन सबको अरेस्ट करना चाहिए। जितने भी लोग, चाहे नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य लोग हो, इसमें जो मिले हुए सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कॉमन लोगों को सबसे पहले जो विचार मन में आएगा कि पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस अगर न चाहे तो मंदिर से जूते भी चोरी ना हो। ये कहावत आपने भी सुनी होगी। और अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि अगर इतनी गौमांस की गाड़ियाँ खुलेआम आती है तो क्या पुलिस को उसमें सांठगांठ है क्या?
सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस उनके साथ है। ये जो ड्यूटी पुलिस की है, अगर हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता इसमें भी दिखती है। और अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2 पुलिस वालों के सामने वो धमकी दे के गया है कि मैं तेरे को मार डालूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन पर से पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए पुलिस ने सख्ती से इन सब कार्रवाई का जरूर करनी चाहिए कि कॉमन लोगों के मन में तुरंत आएगा कि शायद पुलिस का भी इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट है क्या। और अगर आज भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर ली होती, धार्मिक झंडे को फाड़ा नहीं गया होता, नारेबाजी नहीं की गई होती, तो शायद माहौल इतना खराब नहीं होता। और ये पुलिस के हाथ में था कि जो भाग के गया उसको तुरंत पकड़ लो, जो गलत कर रहा है उसे सजा दे दो। अब कासम बार बार उसका ही नाम अगर आ रहा है, मैं नहीं जानती कासम कौन है, लेकिन नाम सुन के बार बार एक ही नाम आ रहा है कि कासम के यहाँ इस तरह के कारोबार चलते हैं, उस पे 12 से 15 FIR दर्ज है। तो क्या पुलिस ने उससे जल्दी से जल्दी तड़ीपार नहीं कर देना चाहिए? क्यों इतनी देर लगती है? क्यों हम राह देखते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहे, शहर की शांतता भंग होती रहे? पुलिस ने कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। पुलिस प्रशासन सतर्कता से काम करे, मेरी यही मांग रहेगी। मैं ऊपर तक भी यही बात कहूंगी कि निर्देश ऐसे दिए जाए कि पुलिस ने तुरंत बिल्कुल क्विकली ऐसे एक्शन लेनी चाहिए, ताकि ये जो माहौल अब बाहर खराब हो रहा है वो ना हो। अगर उन्होंने समय रहते सभी आरोपियों को पकड़ लिया होता, मैं तो कहती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को आने की ज़रूरत क्या है, गाड़ी भी उन्होंने ही पकड़ ली होती, शांति से FIR हो गया होता, शहर में शांति बनी रहती। तो एक क्वेश्चन मार्क पुलिस प्रशासन पे ज़रूर आता है। ये थे हमारे शहर के जिम्मेदार व्यक्ति, जिन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ में पुलिस की कारकर्दगी पर, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं कि पुलिस की मौजूदगी में ही यहाँ पर गौमांस तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है और पहले से होता आया है। आप सबको हम बता दें कि कई सारे FIR दर्ज है नया नगर पुलिस थाने में। आज यहाँ पर जो गौमांस की तस्करी को पकड़ा गया है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जो मामले दर्ज हुए हैं, उन मामले के आरोपियों को पुलिस कहीं ना कहीं बचाने का काम करती आई है, पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें छुपी मदद करती आई है। ऐसे आरोप भी लगाए हैं हमारे शहर की विधायिका गीता जैन ने। आज के इस घटना को देखते हुए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं हुआ, ना तो हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। इतना जरूर यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर बजरंग दल और RSS के या VSP के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की, यहाँ पर उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जिन्होंने कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला करने की कोशिश की, उनके साथ में मारपीट की और वो भाग गए। इसी बात को लेकर और इसी मांग को लेकर यहाँ पर एक्स MLA नरेंद्र मेहता भी आए और सिटिंग MLA गीता जैन भी आई है। अब ऐसे में जब यहाँ पर करीब 10-11 बजे से ये हंगामा चल रहा था, तो हमारे मीरा भाईंदर शहर के कुछ तथाकथित सो कॉल्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा रखने वाले, हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले कुछ ऐसे छुड़बैये पत्रकार है, जिन्हें पत्रकारी का ABCD भी नहीं मालूम है, हाथ में बूम लेके खड़े हो जाते हैं और वो एक घंटे में यहाँ पर की अपडेट देना उन्होंने शुरू कर दिया। एक तरह से वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच में कैसे नफरत बढ़े, कैसे यहाँ का माहौल और टेंस भरा हो जाए, कैसे एक दूसरे पर हमला हो, इसी बात को लेकर और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो रिपोर्टिंग की जा रही थी, उस रिपोर्टिंग को देखते हुए हम मीरा भाईंदर वसईविरा पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी और खास तौर से CP मधुकर पांडे से अपील करना चाहेंगे कि आज के इस हादसे के या इस तनावपूर्ण माहौल के जितने भी खबरें सोशल मीडिया पे है, उनकी बारीकी से जांच की जाए और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो मीरा भाईंदर शहर का माहौल खराब करने के लिए हर आधे और एक घंटे में छोटी छोटी 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो वायरल करते हुए दिखाई दिए। आज के इस घटनाक्रम को लेकर मीरा भाईंदर शहर का नया नगर इलाका अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, इस तरफ नया नगर की शम्स मस्जिद है जहां पर पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ है। और ऐसे ही अगर आप आते हैं तो ये एक बैक रोड वाला जो रास्ता है, उस बैक रोड वाले रास्ते पर भी आवाजाही एकदम आराम से चल रही है, एकदम सुखरूप से चल रही है। किसी प्रकार का कोई टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई घोषणाबाजी है, ना कोई नारेबाजी है। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये लोधा रोड वाला जो इलाका है वो बताने की कोशिश करूँ तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर
यातायात जारी है, लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, आगे पीछे जहां जाने वहां जा रहे हैं। लेकिन कुछ तथाकथित सोकॉल्ड यहाँ पर हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले जो मीडिया कर्मी के जो कुछ लोग हैं, उन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली थी और उन्होंने पल पल की यहाँ पर खबरें देने के लिए यहाँ पर बताया कि मीरा भाईंदर शहर में हिंदू और मुसलमान नया नगर में आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन ऐसा नज़ारा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि पुलिस उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे जो अपने प्रसार माध्यम के जरिए शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।